साथियों नमस्कार। आज के अध्याय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रिगार्डिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर ये केस है परिवादी का कि मैंने ये पैसा दिया है टुवर्ड्स द एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज या इन एनी कॉलेज दैट कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और ये पैसा जो है खा गया है अपोजिट पार्टी, इसके पेटे जो है चेक दिया गया, ये चेक जो है बाउंस हो गया। तो उस सिनेरियो में हम कैसे क्रॉस करें और किस प्रकार इफेक्टिवली केस को जो है पुटअप करें, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। डायरेक्टली हम चलते हैं टुवर्ड्स द बोर्ड। साथियों, जब भी आप लड़ रहे हैं चेक बाउंस केस, तो एक गोल्डन प्रिंसिपल है या गोल्डन रूल है, देयर मस्ट बी लीगल इन्फोर्सेबल डेट। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। तो कुल मिलाकर के जो हमारा पहला अटैक है वो होना चाहिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे। अगर हम ये साबित कर दें कि ये ट्रांजैक्शन ही इलीगल है, अगेंस्ट लॉ है, देयर इज नो लीगल इन्फोर्सेबल डेट, तो वहां पर सक्सीड अपन हो पाएंगे। क्लियर है बात ये? तो कुल मिलाकर के जो फैक्ट डायरेक्ट है उस पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिस पर हम क्वेश्चन पूछेंगे इनडायरेक्ट। क्लियर है? तो मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन जो है शेयर करता हूं आप सबके साथ में, पर सबसे पहले हम प्रॉब्लम को जो है नोट डाउन करते हैं। केस क्या है मिस्टर ए का कि मैंने पैसे दिए थे रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ माय चाइल्ड इन मेडिकल कॉलेज, और ये पैसे जो है खा गया है मिस्टर बी। इसके बेटे इसने ये चेक दिया, ये चेक बाउंस हो गया, और अल्टीमेटली मुझे जो है केस फाइल करना पड़ा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो डायरेक्ट फैक्ट है उससे अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये ट्रांजेक्शन है वो इलीगल है। अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के पेटे जो है पैसे दिए गए हैं, क्लियर है, और वो कॉलेज जो है गवर्नमेंट का है, तो बेसिकली जो पर्पस है, जो प्रोसेस है, ये इलीगल है। एंड एनी मनी गिवन टूवर्ड्स एन इलीगल प्रोसेस और मेथड इज नॉट द लीगल इन्फोर्सेबल डेट, और उसके कंसर्न में कोई भी रिकवरी केस दाखिल नहीं किया जा सकता। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे कि आपने कहा है कि पैसे आपने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए दिए हैं, ऐसा मेडिकल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, ये बात तो सही है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। डायरेक्ट फैक्ट था, उसको हमने उठा लिया और डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली अगर लीगल इन्फोर्सेबल डेट को डायरेक्टली हमने हिट कर दिया, क्लियर है, तो ऐसे सिनेरियो में चांस टू विन हो जाएंगे 100%। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी वही तो है कि जो डायरेक्ट फैक्ट है, अगर उसी के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है कि जो प्रयोजन है वही इलीगल है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बात भी आपकी जानकारी में है कि जो अपोजिट पार्टी है उसका कोई भी अथॉरिटी नहीं है मेडिकल कॉलेज में टू रिसीव मनी फॉर सच एडमिशंस। ये बहुत ज़रूरी है। इससे हम चेक कर रहे हैं नॉलेज को कंसर्न परिवादी की, क्योंकि संज्ञान में ये फैक्ट था कि ये जो कंसर्न बंदा है ये अथॉरिटी नहीं है। इवन अगर रुपए दे भी देंगे तब भी ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा एडमिशन को। जब ये फैक्ट जानकारी में था तो ये पैसे क्यों दिए? इसका मतलब एक इलीगल कॉज को सपोर्ट किया परिवादी ने। जब उसका एडमिशन नहीं हुआ, वो जो है बौखला गया और उसे चेक का मिसयूज करते हुए केस जो है फाइल कर दिया। क्लियर है? इसके अलावा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेदर देयर इज एनी रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड अपोजिट पार्टी। उससे भी हमें काफ़ी जो हेल्प मिल जाएगी। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसे कंसील किया गया है या कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है या विदहेल्ड किया गया है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है ड्रॉ करेगा एडवर्स इन्फरेंस, जिस कॉन्टेक्स्ट में धारा 119 सब क्लॉज जी बी एस ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो परिवादी है वो मनी को अरेंज करता है अन्य लोगों से, फ्रॉम अदर पर्सन्स। इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो अदर पर्सन के नाम लिए गए हैं और वो एग्जामिन नहीं हुए हैं, तो वहां पर हमें बेनिफिट मिल सकता है। कारण क्या है कि अगर मटेरियल विटनेस विदहेल्ड है, तो वहां पर कोर्ट जो है ड्रॉ करता है एडवर्स इन्फरेंस 119 जी BSA में। मैं पुनः लिखता हूँ, और जितने ज़्यादा होंगे एडवर्स इन्फरेंस के इंस्टेंस, उतना ही फायदा हमें मिलने वाला है।
क्लियर हो गया? इसके अलावा जो ये ट्रांजेक्शन है, यदि उसे किसी लीगल रिकॉर्ड पे दर्शित नहीं किया गया है, एवरीथिंग इज कंसील्ड एंड इट इज इंटर कैप्ड इन द हिडन मैनर, तो वहां पर ये दिखाई देगा कि जो ये ट्रांजेक्शन है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है और इसका फायदा हम जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो ये अपनी पहली स्ट्रेटेजी है कि जो नेचर है ट्रांजेक्शन का उसको कॉम्प्रोमाइज करना है। ये आप जो है लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा जब भी आपको आए नोटिस, इसका जो है रिप्लाई जरूर कीजिए, और रिप्लाई आपको देना है बाय हैविंग द प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट। इस तरह के डिफेंस को हम कहते हैं प्रोबेबल डिफेंस, जिसका बेनिफिट क्या मिलेगा अपने को कि अगर आपका डिफेंस जो है उसका इफेक्ट जो है प्रोबेलाइजिंग है, तो वहां पर केस जो है डाउटफुल हो जाता है या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर रिप्लाई नहीं देंगे, बाद में डिफेंस लेंगे, तो कोर्ट को लगता है कि आपका डिफेंस जो है आफ्टर थॉट है, तो फ्रॉम द इंसेप्शन आपका डिफेंस जो है वो स्टैंड करना चाहिए। इसके अलावा जो ये कैश ट्रांजेक्शन है, इसके लिए अमाउंट कहाँ से लाया? कंसर्न परिवादी। और आपको मालूम होना चाहिए कि जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि अगर अमाउंट 2 लाख से ऊपर है, अनअकाउंटेड है, तो वहाँ पर ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है टू रिपोर्ट टू द कंसर्न ITO। ITO जो है जांच करेगा ट्रांजेक्शन की, और अकॉर्डिंगली जो है कोर्ट को रिपोर्ट देगा, और उसका भी हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके लिए आप 94 BNSS या 348 BNSS में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर ITR नहीं है कंसर्न परिवादी के, उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है और ट्रांजेक्शन भी इलीगल है, तो वहां पर ही बेनिफिट हम ले सकते हैं। क्लियर है? तो कुल मिला करके हमें अटैक करना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे और लीगल एनफोर्सेबल डेट पे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका चेक है, उसमें आपके साइन है, तो ये चेक पहुंचा कैसे? कंसेंट परिवादी के पास में, तो यहां पर आपको एक डिफेंस थ्योरी सेटअप करनी पड़ेगी रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ चेक फ्रॉम यू टू द कंसर्न परिवादी। पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि आपने चेक दिया हो मिस्टर डी को, और मिस्टर डी ने ये चेक जो है पास ऑन कर दिया मिस्टर ए को। क्लियर है बात ये? तो यहाँ पर आपको अपना गवाह जो है खड़ा करना पड़ेगा, वही प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट जो है डाल पाएगा। अगर आपने गवाह खड़ा नहीं करा और जो ये परिस्थिति है इसका आप नहीं दे पाए स्पष्टीकरण, तो अपने खिलाफ जाने वाली स्थिति। क्लियर है बात ये? क्योंकि जो स्पेशल फैक्ट आपकी जानकारी में है उसका आपको देना पड़ेगा स्पष्टीकरण। अगर चेक घूम गया है तो उसकी रिपोर्ट आपने करी क्या, या चेक किसी और को दिया आपने, उस बंदे को लेकर आना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर वर्कआउट करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इवन अगर चेक टू ऊपर सिक्योरिटी पेटे है, और फर्ज कीजिए कि आपने किसी और ट्रांजेक्शन के पेटे जो है ये चेक दिया था, और वो जो स्टोरी है या जो थ्योरी है वो चेंज कर दी है कंप्लेनेंट ने, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। इसलिए ये चेक पास ऑन कैसे हुआ, मैं इसलिए इसको बार बार हिट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट लिख के। ये चेक जो है कैसे हुआ पास ऑन, इस पर आपको देना है स्पष्टीकरण। यहाँ लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया? तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो डिस्कस किए मैंने आपसे, ताकि आप इफेक्टिवली अपना स्टैंड ले सकें। देखिए, डिपेंड करता है केस पे कि थ्योरी क्या है प्रोसिक्यूशन की और अक्यूज का जो है डिफेंस क्या है। इसलिए हम क्या लेंगे, सामान्यतः केस को हम करेंगे रिव्यू, डिफेंस लाइन को तैयार करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस को जो है प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चंस को जो है लिख लिख के प्रिपेयर कर लो। ये केवल एक सैंपल क्वेश्चन थे। क्लियर? क्वेश्चन को जो है लिख लिख के प्रिपेयर इसलिए करना है क्योंकि मौके पर जाकर के हम क्वेश्चंस भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट बातें पुटअप नहीं कर पाते हैं, नुकसान जो है फिर हमको ही होता है। क्वेश्चन को जो है पुटअप करो और उस पर उत्तर आने दो। अगर उत्तर जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है या स्मार्टली गिवन है या एसेंशियल फैक्ट्स को जो है कंसील्ड किया है कंसेंट प्रोसिक्यूशन ने, तो वहां पर हम फायदा ले सकते हैं। उसके लिए जरूरी कि केस को पढ़ा जाए, उसका रिव्यू किया जाए और डिफेंस लाइन को तैयार किया जाए। बगैर डिफेंस लाइन के हम आगे बढ़ सकते नहीं है। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल लेते हैं, आप मिस्टर बी हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं केवल, और आप पर केस कर दिया मिस्टर ए ने। कहना यह है मिस्टर ए का कि आपने 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बेटे जो है चेक दिया और अल्टीमेटली आप जिम्मेदार हो। क्लियर है? यही तो होता है केस में, और क्या होता है। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि सर मैंने 2 लाख रुपए नहीं, मैंने लाख रुपए उधार लिए थे। ये क्वेश्चन हो गया आपका। मिस्टर ए क्या बोलेगा? नहीं, ये कहना गलत है। फिर आप कोई डॉक्यूमेंट पुटअप कर रहे हैं, रिटर्न आपके पास एग्रीमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए जो है उधार लिए गए, और इसके अगेंस्ट जो है बयान दे रहा है
मिस्टर ए, तो वहाँ पर सेक्शन 91 सेक्शन 92 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके तहत ये एविडेंस ही जो है बार्ड है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अगेंस्ट जो है कोई भी साक्ष्य नहीं दे सकता है कंसर्न परिवादी। क्लियर हो गया अपने को? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केस को पढ़ें, उसका रिव्यू करें, डिफेंस लाइन को तैयार करें और प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट को सस्टेन करते हुए, क्वेश्चंस को रेडी करते हुए क्वेश्चंस को थ्रो करें, तभी जो है बेनिफिट मिलेगा। डिफेंस के पैतरे बहुत सारे हो सकते हैं, पर कौन सा पैतरा हमारे केस में बैठ रहा है फिट, इसके लिए रिव्यू मस्ट है। बस ये मैं कह सकता हूँ। क्लियर हो गया अपने को? जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय में।